महाराज जी, जैसे कोई एक उड़िया बाबा के उपदेश जो आपके बहुत प्रिय है महाराज जी, जी। उसमें कुछ प्रश्न उत्तर हैं साधकों के। महाराज जी, उड़िया बाबा से किसी ने प्रश्न किया, मनुष्य को भगवान की इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए या पुरुषार्थ पर? जी। तो उड़िया बाबा उत्तर देते हैं कि भगवान की आज्ञा पालन करते हुए पुरुषार्थ करने में तत्पर रहना एवं फल में उनकी इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि पुरुषार्थ तीव्र करने से भगवत कृपा से सब कुछ हो सकता है। पुरुषार्थ करते हुए भी सिद्धि असिद्धि में भगवान की इच्छा की प्रधानता समझनी चाहिए। यही भक्तों की मान्यता है। भगवान की इच्छा मानकर पुरुषार्थ किसी भी काल में न छोड़े। जी। अब इस बात को ये समझना है कि जैसे हम ये भाव लेकर कि अब जो भगवान करेंगे सो होगा, और हम कायरता करने लगे, ऐसा नहीं है। भगवान के आश्रय से, भगवान की इच्छा पर निर्भर रहने वाला उपासक भगवान की आज्ञा का पालन करता है। उसमें लिखा है आज्ञा पालन। सबके लिए अलग अलग धर्म है। एक है भागवत धर्म, जो हम भगवान की उपासना करते हैं। उसमें भी कोई शिव उपासक है, कोई राम उपासक है, कोई कृष्ण उपासक है, कोई मां का उपासक है। और उपासना के अलावा हमारा व्यवहारिक धर्म है, एक लोक धर्म। जैसे हम किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं। अब इसमें क्या आपका कर्तव्य शास्त्रों में और सत्संग में वर्णन किया जाता है, और प्रायः हर मनुष्य अपने कर्तव्य को जानता है। इतना ज्ञान भगवान ने दिया है। आपका बहन के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, आपका माँ के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, आपका पिता के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, आपका अपने साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। ये धर्म लोक धर्म है। लोक धर्म का पालन शास्त्र आज्ञा के अनुसार करते हुए भागवत धर्म में पहुंचना है। निरंतर भजन, भगवान की लीला कथाओं का श्रवण कथन, किसी का भी अमंगल अहित, न मन से, न शरीर से, न वाणी से, जो हमारे समीप है उनको सुख पहुंचाने की भावना, ये भागवत धर्म के अंतर्गत आती। सारे कर्म भगवान को समर्पित कर देना। अब इसमें जो खास बात बाबा कह रहे हैं कि ये सब किया, लेकिन जो हम चाह रहे थे वो हमें नहीं मिला। तो कह रहे सिद्धि और असिद्धि में समान भाव लाना। पहली बात इतना तो समझ लो कि जब पाप कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो दंड देके रहता है, तो अच्छा कर्म कैसे व्यर्थ चला जाएगा? तो अगर हमको फल नहीं मिला है अभी, तो इसका मतलब कोई ऐसा पाप बाधक जो है वो हमारे भजन से, हमारे साधन से वो नष्ट हो रहा है, और जे भी वो नष्ट हुआ तो इसका फल प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए फल के लिए सिद्धि असिद्धि, भगवान ने भी कहा है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। यदि आप मेरे लिए कर्म करते हैं मेरी आज्ञा का पालन करके, और आप हार जाते हैं, विजय को प्राप्त नहीं होते, तो आपको दुखी नहीं होना है कोई कारण जिसमें आपका भजन जाकर उसको प्रहार करके नष्ट कर रहा है और आपका वर्तमान हार में पहुंच गया। लेकिन आप हारेंगे नहीं, आपको ऐसी विजय प्राप्त होगी जो इस हार से लाखों गुना बढ़कर होगी। वो होगी भगवत प्राप्ति, वो होगी जन्म मरण से मुक्ति होना। तो अगर यहां कहीं हार जाते हैं तो आपको शोकित नहीं होना, जया अजयो, और अगर जय को प्राप्त होते हैं तो हर्षित मत होना। ये भगवत आराधना के लिए। अगर आपको हार मिलती है तो हानि का अनुभव मत करना, और जीत मिलती है तो लाभ का अनुभव मत करना। हानि में दुख होता है इसलिए दुख का अनुभव मत करना, लाभ में सुख होता है इसलिए सुख का अनुभव न करना। तो क्या होगा? बोले मेरी प्राप्ति हो जाएगी। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अपने साधन की वृत्ति को मजबूत रखे और उसका फल विपरीत आ रहा है तो चिंता मत करो, वो तुम्हारे किसी पाप के परिणाम का स्वरूप आ रहा है, उसको नष्ट कर देगा भजन, और आगे आपको परम सिद्धि मिलेगी, परम लाभ मिलेगा। पर अगर आप ऐसी हिम्मत वाले नहीं हो तो परमार्थ छोड़ दोगे। जैसे किसी दिन एक प्रश्न हुआ था कि मेरा नवीन बालक 6 या 8 वर्ष की अवस्था का पधार गया, मैं बहुत भक्ति करता हूं, तो लोग कहते हैं कि ले और भक्ति कर ले, देखा भक्ति का फल ऐसा। भक्ति का वो फल नहीं है, वो जीव का ऋणानुबंध है जो तुम्हें कष्ट देने और स्वयं भोगने आया। 6 वर्ष के लिए मनुष्य योनि मिली, इसके बाद फिर छूट गई। तुम्हारी भक्ति का फल है कि तुम संत समागम में बैठकर प्रश्न कर रहे हो और धैर्यपूर्वक उसको सुनो। वो भी बैठे थे, धैर्यपूर्वक अगर सुनो और उसको गुनो तो तुम इस मोह ममता से ऊपर उठ जाओगे, जिसका नाम क्षमता है, भगवत प्राप्ति है। उसको क्या जो भजन नहीं करते उनके परिवार में कोई नहीं मरता क्या? विचार करके देखो, इसका नाम ही है मृत्यु लोक।
और ठीक समय पर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। सरकारी आदमी हो, ये जो गाड़ी बंगला मिला है, ये राइट टाइम अपने आप ट्रांसफर के 1 सेकंड नहीं टिक सकते इसमें, 1 सेकंड। तुम भले खूब गर्व करो, मैं जिस दिन मालिक का ट्रांसफर ऑर्डर आया, आपको तत्काल इस भवन को छोड़ना है, चलो ये छोड़िए। अब उसमें आप चाहे 4 दिन आके रहे हो, 4 महीने, 40 साल, उससे कोई मतलब नहीं रहता। आपकी आयु निश्चित है, उसके अनुसार इसमें किसी का दोष नहीं होता। यदि आप इसमें किसी का दोष मानते हैं या अपनी भक्ति का बिगाड़ स्वरूप देखते हैं कि भक्ति करने से दुख मिला, हमारा पुत्र चला गया, ये आपका अज्ञान है। एक महाभारत में प्रसंग आता है, गौतमी नाम की महान तपस्विनी थी और उनका एक 8 वर्ष का पुत्र था और जंगल में तप परायण रहती थी, कंदमूल फल से अपने पुत्र का पोषण करती थी। एक दिन काले सर्प ने काट लिया और पुत्र पधार गया, तो जो जंगली होते हैं कोल भील, वो उठा करके लाए और कहा, हे देवी, आपके पुत्र को काले सर्प ने काट लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वो मां थी और बड़ी तपस्या उनकी, उन्होंने कहा, मैं उसी सर्प को भस्म कर दूंगी जिसने मेरे पुत्र को काटा है। आकर्षण किया, सर्प सामने आया, उनका मेरे पुत्र को काटा, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगी। बड़े ध्यान से सुनना, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी ने महाभारत में लिखा। सर्प ने कहा कि देवी, यद्यपि आप भस्म कर सकते हैं पर मैं निरापराधी हूं। तो उनका अपराध सिद्ध है कि आपने काटा है। बोले हाँ काटा है, लेकिन मैंने नहीं, मृत्यु मेरे अंदर प्रेरित करके कटवाया है, इस बालक की मृत्यु। अच्छा, तो तुम निर्दोष हो, तुम्हारा दोष, हमारा इस बालक से कोई बैर नहीं। मृत्यु आई और हमारे दिमाग में बैठकर इससे कटवा और ये मर गया, तो मैं मृत्यु को नष्ट कर दूंगी। तब परायण थी, मृत्यु का आकर्षण किया, मृत्यु सामने उपस्थित हुई। ये सब मूर्तिमान है, जैसे भगवान के अस्त्र मूर्तिमान है, सुदर्शन चक्र आदि। जब जरूरत होती तो अस्त्र रूप में होते हैं, नहीं सेवक रूप में सेवा करते रहते हैं। मृत्यु से कहा, मैं मंत्र बल से तुम्हें भस्म कर दूंगी। उनका कर सकती हो, लेकिन मैं निरपराध हूं। क्यों? तुमने सांप को प्रेरित करके कटवाया, हां, लेकिन मैं काल के द्वारा प्रेरित हूं। काल ने मेरे ऊपर शासन करके मेरे को आदेश किया, तब मैं सर्प पर शासन करके कटवा दिया। मृत्यु निर्दोष। काल का आकर्षण किया, काल दंड यम के पास रहता है, उपस्थित हुए तो उनका, देवी आप, हम पहले आपको कह रहे हैं कि आप कोई रोष मत प्रकट करना, क्योंकि अगर हम रोष प्रकट कर दें तो हमारे रोष के आगे किसी का रोष चलेगा नहीं। हम पहले आपसे विनय कर रहे हैं कि आप अपना तप नष्ट मत करना, मेरा कोई दोष नहीं है। इस बालक के कर्म से मैं प्रेरित होकर के, ये सब बालक का कर्म, काल, काल के द्वारा प्रेरित मृत्यु, मृत्यु के द्वारा सर्प, आखिरी में क्या निकला? निजकृत कर्म भोग शुन भ्राता अवश्यम्यो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। उस जीव का कर्म, उसको इतनी अवस्था में इसके द्वारा मृत्यु होगी, पक्का पता है, वो विधान होता है। अब हम भक्ति करें या ना करें, ये नहीं कि भक्ति करेंगे तो उसको बचा लेंगे और नहीं करेंगे तो वो मर जाएगा, या ना करेंगे तो बच जाएगा। ये जो लोक में बोल देते ना, ये बहुत वो अज्ञानी जन होते हैं। भक्ति करने से दुख नहीं मिलता, भक्ति करने से ज्ञान प्रकट होता है, हमको लड़ने की क्षमता आती है, हम इस संसार सागर से मुक्त होते हैं और दुख और सुख हमारे कर्मों का फल पहले निश्चित हो चुका है। वो समय समय पर आता रहेगा, कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा। भक्ति सुख दुख से बचाकर भगवान की प्राप्ति के लिए है। अगर हम कोई कामना प्रबल कर ले और भजन उतना है तो उसकी पूर्ति हो जाएगी, अगर कामना हम ना करें तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो लोकवत जब हम व्यवहार धर्म में हो तो शास्त्र आज्ञा के अंतर्गत कि किसके साथ कैसा हमारा संबंध होना चाहिए, और भागवत धर्म के जो नाम निरंतर जपना, दूसरों को सुख पहुंचाना, सारे कर्म भगवान को समर्पित करना, इसका फल मांगे भगवान की प्राप्ति। अगर तुम्हें लौकिक कोई फल नहीं मिल रहा है, तुम्हारा काम नहीं बन रहा है, तो भी नाम काम कर रहा है, तुम्हारे पाप को नष्ट कर रहा है, उसको छोड़ो मत कि अरे अब लाभ तो मिला नहीं, देखो संकट पे संकट आ रहे, और तो भजन का क्या फल हो सकता है, भक्ति का क्या फल, यही फल है। नहीं, वो उन सब पापों को नष्ट करके जिस दिन से सुख प्रारंभ होगा भक्ति का हृदय में,
तो सब भगत नाच नाच करके भगवान की जय जयकार किए। आज तक किसी ने भगवान के प्रति ये नहीं कहा कि पूरा जीवन हो गया भजन करते, क्या हमको दिया। ऐसा अगर कोई कष्ट है तो हमने गलती की है, पक्का समझ। भगवान की तरफ से वो मंगल भवन परम करुणामय है। जैसे सूर्य कभी अंधेरा कर ही नहीं सकता, सूर्य के सामने अंधेरा टिक ही नहीं सकता, ऐसे भगवान कभी अमंगल कर ही नहीं सकते। जिन्होंने जहर दिया भगवान को स्तन में, उसको तो माँ वाली गति दे दी, और जो भगवान को दूध पिला रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भला उनका मंगल कैसे हो जाएगा। इसलिए बाबा कह रहे कि भगवान की आज्ञा के अनुसार धर्म का पालन करते हुए, भजन करते हुए फल में समान भाव रखे। अगर फल में लाभ नहीं दिखाई दे रहा तो भी समान भाव रखो, लाभ मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि जीवन पूर्व कर्मों से बना हुआ है, दुख सुख से। अभी हम भजन शुरू किया और हमको लाभ मिलने लगा तो वो भक्ति का नहीं है, बहुत ध्यान से समझना, वो पूर्व का है। अभी जो गेहूं की फसल बोई गई तुरंत थोड़ी, रोटी तो पीछे वाले गेहूं की है, नई वाली फसल तो 6 महीना बाद इंतजार करो फिर आएगी। तो ये जो भक्ति है ये तुरंत थोड़ी ऐसे कि ऐसे ऐसे, यद्यप काम तुरंत हो रहा है। भागवत के एकादश स्कंद में लिखा है, जैसे आप कई दिनों के भूखे हो तो आपको भोजन एक एक कवल पवाया जाए तो भूख मिटा रहा है ना, लेकिन एक कवल 4 कवल के बाद आपको रोक दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? लगेगा इससे तो अच्छा देते ही नहीं, क्योंकि जलन बढ़ जाएगी। अब वो जब आधा पेट हो तब जाके स्वाद लगेगा, खीर कैसा, पुआ कैसा, कढ़ी कैसी। ऐसे ही हम जब नाम शुरू करते हैं तो जलन शुरू होती है। अनंत जन्मों में हमने न जाने कितने पाप किए भगवान से विमुख होकर। तो नाम, एक एक नाम यद्यप काम कर रहा है, जैसे एक एक कवल भोजन का पुष्टि तुष्टि क्षुधा निवृत्ति कर रहा है, ऐसे ही संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान, ये एक एक भजन में हो रहा है। पर जब आधा पेट लगभग 12 घंटा कम से कम भजन होए तब समझ में आएगा कि हाँ भजन का क्या स्वाद है, भजन का क्या स्वरूप है। तो भजन व्यर्थ नहीं जाएगा। एक नाम भी एक कवल खाया तो भूख मिटाई तो, पर वो लगेगा कि भूख और बढ़ गई। ऐसे जो ही भजन शुरू करते गंदगी बढ़ जाती है अंदर से, गंदी गंदी बातें, गंदा चित्रण, गंदा मन, वो निकल रहा है, वो शांत मिट रहा है। पर कम से कम जब आधा पेट भोजन हो तब भोजन का स्वाद आता है। ऐसे 24 घंटे में कम से कम 12 घंटा चिंतन हो, नाम का भजन हो, तब जाकर के माया पर विजय प्राप्त करे। अभ्यास तो निरंतर का करना चाहिए, इसलिए फल पर दृष्टि रखकर कभी भजन न छोड़ो। भजन का फल अवश्य मिलता है। जैसे तत्काल गेहूं फेंक दिया 1 मन खेत में, अब वो 6 महीना इंतजार करता है, सेवा करता है फसल की, तब जाके कहीं सुरक्षित वो 40 मन के रूप में आता है। 1 मन 40 किलो फेंका तो 40 मन के रूप में अन्न आ जाए। तो ये जो भजन कर रहे हो ये बढ़कर आपको महासुख देगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। पाप कर्म व्यर्थ नहीं जाता, वो दंड दे देता है। तो पुण्य कर्म, भजन कैसे व्यर्थ हो जाएगा? इसलिए फल पर दृष्टि न रखते हुए अपने साधन को बढ़ाते रहना चाहिए। चाहे जितना कष्ट आवे, साधन न रुके तो बाबा कहते हैं निश्चित वो भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेगा। और जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, पक्का समझो। जब भगवान मिल गए तो क्या दुर्लभ रह गया, उन्होंने ही तो संसार को रचा है। महाराज जी, एक प्रश्न में उड़िया बाबा से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी मानसिक पाप क्यों होते हैं? बाबा का 2 शब्दों में उत्तर था कि पूर्व संस्कारों से। और फिर दूसरा प्रश्न था कि यदि कोई मानसिक पाप हो जाए तो उसका क्या प्रायश्चित है? तो बाबा ने उत्तर दिया, सच्चे मन से पश्चाताप करें और भगवत नाम जप करें। भगवान के नाम जप में अचिंत्य शक्ति है, इससे अनंत जन्मों के पाप विध्वंस हो जाते हैं। नाम में जितने पापों को जलाने की शक्ति है उतने पाप मनुष्य एक जीवन में कर ही नहीं सकता, बाबा का उत्तर था। अब इसमें क्या है कि मानसिक का जो पाप होता है वो मन की मलिनता होती है। जैसे भक्तों का मन भगवान का ही चिंतन करेगा, उनके रूप की, उनकी लीला की, उनके नाम की, उनकी बातों का। और जब हमारे द्वारा अधर्माचरण, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण, तो फिर वो गंदी बातों का चिंतन करता है। और जब गंदी बातों का चिंतन करता है तो वही दूसरों पर आरोप लगाने लगता है। जो हमारा मन गंदा होता है ना, तो हमारा मानसिक पाप बनने लगता है। जो हमारा चिंतन होता है, जैसे पूज्य है कोई जिसके हमको रक्षा करनी चाहिए, चरण छूने चाहिए, जैसे बहन है या और भी कोई पूज्य संबंध है, अगर हमारा काम चिंतन गाढ़ है तो चूकेगा नहीं। मन भले शरीर से ना हो, पर मन वो गलत भावना कर बैठेगा। ऐसे ही बहुत लाखों मानसिक पाप होते हैं। आप देखो ना,
जिस मन में भजन नहीं होता वो करता क्या है? राग द्वेष का चिंतन करता है, नाना प्रकार के जो लाखों पाप, तभी मलिनता भरती चली जाती है। पर कलयुग का एक प्रताप है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। अगर मानसिक पाप का दंड मिलता तो हमारी दुर्गति पक्की थी, पर कलयुग में चूंकि मलिन हृदय अधिक होंगे, इसलिए सिद्धांत बना दिया गया कि जब तक शरीर से पाप नहीं होगा तब तक मानसिक पाप का दंड उसे नहीं दिया जाएगा। अगर कहीं मानसिक पाप का दंड होता तो बहुत बड़ा लगता। तो हमारे मानसिक पाप बने ही ना, क्योंकि मानसिक चिंतन कलयुगी प्राणी उसे रोक नहीं सकता, क्रिया में उतार देगा, क्योंकि उसमें क्षमता नहीं है। इसीलिए अगर मानसिक चिंतन रुक जाए, जैसे मन ने हमारे कुछ गलत सोचा, अब हमारी क्षमता नहीं कि उसकी सोच को मिटा दे, हमको गलत करना पड़ेगा, वो हमको विवश कर देगा, वो हमें पागल बना देगा। कोआ मदांधो मदना तुरुआ, जहां कामना प्रबल हुई तो आदमी पागल हो जाता है। बाद में वो खुद सोचता है, ग्लानि करता है, यार मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया। वो जो कामना जागृत हुई, अब वो कामना संकल्प बन गई तो क्रिया करा के रहेगी। अगर केवल स्फुरणा हुई, शांत हो गई तो बच गए। तो स्फुरणा ही ना हो, इसके लिए कोई उपाय? तो बाबा कह रहे नाम जप। भगवान के नाम जप से सारी मानसिक मलिनता भस्म हो जाएगी। वही चिल्ला चिल्ला के कहते कि राधा 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 हर समय रटते रहो, बच जाओगे। जो मानसिक पाप हैं, जो शारीरिक क्रियाओं में परिणित हो जाते हैं, उनको हम वहां उदय ही ना होने दें, उनका संकल्प ही ना बनने दें। तो राधा 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 हम नाम जप करते रहे। और सच्ची बात, कभी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, कभी नहीं हुई। देखो आप लोग इतनी अवस्था के हो, हर सुख देखे हो गृहस्थी के, क्या मन शांत हो गया, क्या तृप्त हो गया? बस वही चाल उसकी है जो बचपन में थी, वही आज है। देखो ईमानदारी से देखो, अगर रुका है तो भजन से रुका है, दूसरा कोई उपाय नहीं। नहीं तो पूरा जीवन हमारा ऐसे खोखला हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और ये भोग ले, ये देख ले, ये सूंघ ले, ये छू ले, ये खा ले, इसी में जीवन चला जाता है। चलो, जैसी भी परिस्थितियों पर राधा राधा तो बोलते रहो। नहीं संभाल पा रहे हो, राधा राधा बोलते रहोगे, सब संभल जाएगा। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है भगवान का। और एक बात बाबा कह रहे हैं कि तुम चिंता ना करो, अगर आगे पाप तुमसे ना बने, ऐसा तुम भजन कर लो, ऐसा अपना आचरण सुधार लो, तो कह रहे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इतने पाप तुम कर ही नहीं सकते जितने नाम में पाप नाश की सामर्थ्य है। महाराज जी, एक इसमें बाबा कह रहे हैं कि नाम जप में अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य का तात्पर्य होता तुम सोच भी नहीं सकते कि उसमें कितनी सामर्थ्य है। अरे जब भगवान को अधीन कर लेता है नाम जपक, तो और तो बात है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर लिया तो और शक्ति की क्या बात। और भगवान भी नाम की महिमा को नहीं पूर्ण रूप से गाए। वो कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। इसलिए अचिंत शक्ति। स्वयं भगवान वर्णन करना चाहे तो वो नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। नाम जापक भगवान अजित को अपने अधीन कर लेता है, तो अचिंत शक्ति नाम की है कि आप सोच भी नहीं सकते कि नाम जप से क्या क्या हो सकता है। इसलिए निरंतर नाम जप का जो अभ्यास है वो ही अचिंत शक्ति को जागृत करता है। थोड़ा बड़ा तो लगभग जो थोड़ा सात्विक है वो तो जपते हैं, करते हैं, पर बात बनेगी निरंतरता में। कोई श्वास टूटे ना, छूटे ना नाम में। राधा 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 राधा। जब श्वास ऊपर जाए तो राधा, श्वास नीचे आई, श्वास श्वास नाम जपे तो दुविधा रहा है न कोई, अर्थात निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ये कलयुग है, इसमें और साधन नहीं होने वाले, पक्का। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाही नान आधार। जो नाम जप नहीं कर रहे हैं तो अन्य कोई साधन इतने प्रबल कलयुग में सिद्ध नहीं हो जाते कि वो भगवत प्राप्ति करा दे। इसलिए नाम जप, जैसे यज्ञ है भगवान की प्राप्ति का उपाय है। बताओ, पहले राक्षस लोग यज्ञ को नष्ट करने के लिए हड्डी या मांस डाल देते, थोड़ा वो भ्रष्ट हो गई यज्ञ। विश्वामित्र जी इसीलिए तो श्री राम जी को साथ की निशाचर, अब आप घी बाजार से खरीदो और उसमें चर्बी मिली हो तो यज्ञ होगी? होगी नहीं। सामग्री कहां से आएगी? यज्ञ सामग्री
जौ धान्य आदि जो पवित्र चाहिए, अब केमिकल डाले जाते हैं अनाज प्रकट करने में, वो पवित्र थोड़ी माने जाते हैं। ऐसे केमिकल, ऐसी खादें हैं जिनका रस जाता है उसमें, वो अपवित्र हैं। इसीलिए बड़े बड़े रोगों की बाहुल्यता देखो हो रही। कैंसर तो पहले सुना ही नहीं, कभी कोई ऐसे करोड़ों में किसी एक को पहले, अब तो बुखार की तरह है, जैसे बुखार नहीं उनको आया फिर उनको आया, ऐसे कैंसर बढ़ रहा है, क्योंकि अन्न दूषित हो रहा है। तो जब भविष्यान्न दूषित है तो हम कैसे यज्ञ करें? कलयुग में यज्ञ सिद्धि बड़ा मुश्किल है भाई। बड़ा शुद्ध घी हो और शुद्ध भविष्यान्न हो और शुद्ध मंत्र बोलने वाले हो, शुद्ध मंत्र हो, आराधना तप हो, तब यज्ञ तो बड़ा कठिन। अच्छा, ध्यान आंख मूंद के देख लो, अंधकार के सिवा क्या दिखाई देता है? शांत होके बैठो तो प्रपंच पूरा चलने लगता है अंदर, क्या ध्यान लगेगा? सतयुग में ध्यान के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ के द्वारा होती थी, और द्वापर परिचर्यायाम भगवान की सेवा विधान, सेवा पद्धति। अब आप बाजार से मिठाई लेने गए हो, सैकड़ों लोग वहां खरीद रहे हैं, बेचने वाला कितना हाथ पवित्र है पवित्र उससे मतलब नहीं, बनाने वाला हो सकता है मसाला सुपारी खा के बीड़ी पीते हुए बना रहा हो, क्या स्थिति है पता नहीं। तो अमनिया जो ठाकुर जी की पूजा के लिए भोग चाहिए, जो वस्त्र चाहिए, जो सामग्री चाहिए, बड़ा मुश्किल है पवित्र मिलना। अब लघु शंका करके दुकानदार आया, अब हाथ धो के आचमन करके ये प्राय खड़े खड़े लघु शंका की और आके फिर, तो अपवित्रता अगर वस्तुओं की है तो हम कैसे ठाकुर को सेवा करके रिझा लें? पवित्र पदार्थ दूध ले रहे हैं हम और उसमें केमिकल्स का बना हुआ है, पनीर ले रहे हैं, कौन सा भोग लगावे? हर घर में गाय तो नहीं पाली जा रही, तो सेवा पद्धति ठाकुर की कैसे होगी? गाय के दुग्ध से स्नान कराया, गाय के घी से बने हुए पकवान सुंदर भोग लगाए, भगवान की आरती उतार, कहां है? कोई बिरले ही नहीं। तो अब कहां सेवा भाव कि हर घर में 2-4 गाय हैं और उनको अब तो आधुनिकता, ट्रैक्टर का जमाना, तो हम भगवत सेवा के बल से भगवान को प्राप्त कर ले, ये भी बड़ा कठिन हो गया। ये द्वापर में था, द्वापर में परिचर्यायाम। अब एक उपाय रह गया है, कलौ तद्धरि कीर्तनात्, भगवान के नाम का जप और कीर्तन यही मंगल करेगा। इसमें अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मृत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरा शुचि, चाहे भीतर से चाहे बाहर से, दोनों जगह से तुम परम पवित्र हो जाओगे यदि नाम चल रहा है। कृष्ण कृष्ण श्याम श्याम, राधा राधा, राम राम, जो भगवान का नाम प्रिय लगे, जो गुरुदेव ने दिया हो, खूब नाम जप करो, इसी से परम मंगल हो जाएगा। अचिंत शक्ति नाम में विराजमान, मतलब तुम सोच नहीं सकते, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, सर्व समर्थ भगवान का नाम है, बस जपने लगो। जैसे गरीब आदमी 1-1 रुपया जोड़ता है, ऐसे राधा 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 राधा, चाहे नहाए हो या ना नहाए हो, अपवित्र अपवित्र हुआ, शौच में बैठे तो भी अंदर अंदर जप रहे राधा राधा राधा। मतलब शौच में दिल फेल हो जाए तो क्या करो? तो शौच में भी हमें अलर्ट रहना है। शौचालय में गए राधा राधा, नाम के लिए कोई निषेध नहीं, मंत्र के लिए निषेध, मंत्र नहीं जप सकते, नाम को कहीं भी जप सकते। अपवित्र पवित्र हुआ, चाहे पवित्र हो चाहे पवित्र हो, तो खूब नाम जप करे तो शारीरिक मानसिक सब पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान हमें अपनी शरण में ले लेते हैं। हमारा आवागमन जो जन्म मरण का चक्र है, इससे छुटा देते हैं।